स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस लगभग समाप्त हो चुकी है। अब यहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि कब तक जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास पहुंचेगी। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थियों को कोर्ट केस की हियरिंग का भी इंतज़ार है, जो कि अब 5 दिसंबर को होनी है। 28 नवंबर को कोर्ट केस की हियरिंग थी, लेकिन उस दिन नंबर नहीं आ पाया, जिस कारण अगली डेट 5 दिसंबर मिली है। और अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस दिन सुनवाई होगी, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि एक सुनवाई होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये सुनवाई हो जाती है तो आपका यहाँ पर स्टे ज़रूर हटेगा, क्योंकि केस में उतना दम नहीं है। और बोर्ड के जो वकील हैं, इनके द्वारा जो भी उनके यहाँ पर रिप्लाई है वो फाइल कर दिए गए हैं। अब सिर्फ एक सुनवाई होने की देर है, जो कि 5 दिसंबर को होने की पूरी उम्मीद है। इसको लेकर क्या अभ्यर्थियों का एफर्ट रहना चाहिए, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड चलाकर जो है अपने एफर्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को ग्राउंड लेवल पर प्रयास करने की ज़रूरत होगी। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न है कि डीटीए के द्वारा जो लिस्ट है वो बोर्ड कब तक पहुँचेगी। तो कल की डेट में आपकी यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि डीटीए ने उन अभ्यर्थियों को बुलाया है जो पीएच कैटेगरी से संबंधित है और जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों को आने वाले सोमवार को, यानी कि 2 दिसंबर को उपस्थित होकर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेना है। वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेते हैं तो यहाँ पर जो है उन्हें पात्र पाए गए अभ्यर्थी या फिर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन यही है कि आने वाले वीक में डीटीए के द्वारा बोर्ड को यहाँ पर लिस्ट भेज दी जाएगी, क्योंकि डीटीए के द्वारा पहले भी समय समय पर बोर्ड को लिस्ट भेजी गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करना विभाग का काम रह गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी अभ्यर्थी के, तो उसको भी जो सॉल्यूशन है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाना है। तो डीटीए के द्वारा पहले जो लिस्ट भेजी गई थी, इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डाला गया था, जिसके बाद बोर्ड ने वो लिस्ट वापस लौटा दी थी डिपार्टमेंट को कि इसमें सबसे, अगर जितने भी अभ्यर्थी हैं प्रोविजनल में, इनकी संख्या काफ़ी कम होनी चाहिए, जिससे कि जो बोर्ड है उसे यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़े और वो आसानी से यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर सके। तो उसी पर काम करते हुए आप सभी ने देखा है पिछले 10 से 15 दिनों में यहाँ पर काफ़ी लिस्ट डीटीए के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है और जिनके प्रोविजनल रहने का अनुमान है। अगर वो अभ्यर्थी अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में शामिल किया जाएगा। अगर वे नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है अभी सॉल्यूशन प्रोविजनल कैंडिडेट का चल रहा है। और अब जो है नेक्स्ट वीक में लिस्ट बोर्ड के पास जाने की पूरी उम्मीद है कि डीटीए के द्वारा जो पात्र पाए गए अभ्यर्थी हैं, साथ ही जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहने वाले हैं, उनकी सूची जल्द से जल्द यहाँ पर बोर्ड के पास पहुँचेगी और नेक्स्ट वीक में ये काम आपका हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि जब तक आपके फाइनल रिजल्ट पर स्टे नहीं हटता है, तब तक बोर्ड के पास लिस्ट जाने का भी कोई यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जैसे ही स्टे हटेगा उसके बाद ही बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट पर वर्क करेगा। एक फ़ायदा यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये भी हुआ है कि पहले जहाँ पर अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि जो भर्तियाँ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के साथ साथ चली है, उनके रिज़ल्ट भी यहाँ पर जारी होने हैं, तो इसके कारण जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का रिज़ल्ट में देरी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं पिछले कुछ समय में जितने भी रिज़ल्ट थे वो जारी हो चुके हैं। यहाँ पर संगणक का, साथ ही कृषि पर्यवेक्षक का, जीएनएम का, इनका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी टाइपिंग के लिए रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो अब बोर्ड के पास सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का रिज़ल्ट निकालना शेष रह गया है, क्योंकि आइए जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है, इसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर के एंड तक चलने वाला है, तो उसके रिज़ल्ट की चिंता यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही आपका फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटता है, उसके बाद 1 वीक के भीतर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड के सचिव हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि हम 1 वीक के भीतर यहाँ पे रिज़ल्ट निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने जो डीटीए से लिस्ट पहले मिली थी उसको देखा है और उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि अब ज़्यादा प्रोविजनल अभ्यर्थियों का यहाँ पे दिक्कत नहीं रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं उन्हें सीधे बाहर किया गया है। तो प्रोविजनल जो लिस्ट है उसमें कम से कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया है, ताकि बोर्ड के पास ज़्यादा काम न रहे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर 1 वीक का समय सचिव के द्वारा कहा गया। तो आप मान के चलिए अगर 5 दिसंबर को स्टे हट जाता है तो यहाँ पर लगभग 15 दिसंबर से पहले पहले आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, जिसको लेकर हमने पहले भी बात की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सुनवाई होना काफ़ी ज़रूरी है और इसको लेकर अभ्यर्थियों को आज एफर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों की एक टीम को आज बोर्ड जाना होगा और वहाँ अपनी बात रखनी होगी कि 5 दिसंबर को सुनवाई हो। इसको लेकर बोर्ड को काम करना है। बोर्ड के वकील हैं, उनके द्वारा भी ये काम किया जाना है कि यहाँ पर सुनवाई हो। इस चीज़ को लेकर जो है बोर्ड काम करे।
5 दिसंबर को अगर सुनवाई हो जाती है तो आपका यहाँ पर स्टे ज़रूर हट जाएगा, क्योंकि कुछ केस ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। एक केस है जिसमें कि आपका स्टे है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें स्टे हटते ही आपका रिज़ल्ट भी यहाँ पर जल्द से जल्द जारी होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपका स्टे हट जाता है तो रिज़ल्ट भी जल्द जारी होने की संभावना है। तो बोर्ड को जो अभ्यर्थी है उनको सबसे पहले यही करना है, आज बोर्ड कार्यालय जाना है और वहाँ से यही चीज़ मांग करनी है कि जो सुनवाई होने वाली है वो यहाँ पर 5 दिसंबर को हो और उस टाइम में जो स्टे हटे। अगर बोर्ड से यहाँ पर कोई भी सही जवाब नहीं मिलता है तो इसके बाद जो है अभ्यर्थियों को मुख्य सचिव से मिलना होगा और उनके सामने अपनी बात रखनी होगी कि इस प्रकार जो है बोर्ड के द्वारा सुनवाई में काफ़ी ढिलाई बरती जा रही है, जिसका प्रभाव अभ्यर्थियों पे पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 5388 पदों के लिए भर्ती है, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इन अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो एक तरीके से कोर्ट केस पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें सुनवाई एक तरीके से अगर हम बात करें सही ढंग से हो और 5 दिसंबर को सुनवाई हो, इसको लेकर मुख्य सचिव के द्वारा भी प्रयास किया जाए और उनके द्वारा जो है इसमें कुछ अगर हम बात करें बोर्ड में बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपकी सुनवाई समय पर हो सकती है और एक तरीके से आपका यहाँ पर स्टे हटेगा। क्योंकि इस भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये रह गई है कि जब भी सुनवाई हो उस दिन आपका नंबर आए और जो आपका फाइनल रिजल्ट पर स्टे है वो हटे। और अगर ऐसा होता है तो आपका रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द जारी होगा और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर 2 गुना में शामिल है, जिन्हें रिज़ल्ट का इंतज़ार है, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन में भी शामिल होंगे, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लगभग कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं, तो उन्हें भी ये क्लियर हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन होता है या फिर उन्हें आगे की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है। बाकी आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके आगे के जो भी एफर्ट रहने वाले हैं उनको लेकर भी आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अगर कोई प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो या आगे की आने वाली प्रोसेस को लेकर हो। और आपकी राय जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।